नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 के बाकी बचे सवाल। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठे सवाल से। पिछले वीडियो में 5 तक पढ़ लिया था हमने। प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है तो 2-3 वीडियो बनेंगे इसके। तो इसको देखिए, छठे सवाल को, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दोनों आसन्न कोण क्या हैं, बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, इसको सोल्व करेंगे। हमें वो बराबर कोण भी नहीं दे रखे और सभी कोण पूछ रहा है, यानी 4 कोण होते हैं, चारों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो दोनों आसन्न कोण बराबर है तो दोनों को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे माना कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण x है। हमने क्या मान लिया, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण x मान लिया। और हम जानते हैं कि समांतर जो चतुर्भुज होता है उसके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी बराबर में 180 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों आसन्न कोणों को जोड़ के किसके बराबर रख सकते हैं हम, 180 के बराबर। और दोनों किस माप के हैं, x माप के हैं। तो यहाँ हम प्रश्नानुसार लगाएंगे और दोनों को जोड़ के x प्लस दूसरा भी कितना है, x, क्योंकि दोनों बराबर है। बराबर किसके रख देंगे, 180 के। ठीक है, x और x हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। 2 को नीचे लेके जाएंगे, चूँकि इधर गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 180/2। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। तो सभी कोण x डिग्री, यानी x माना था हमने, तो 90 आ जाएंगे। सभी कोण कितने डिग्री के आ जाएंगे, 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री। देखो आसन्न कोण ये होते हैं पास पास वाले। जब ये दोनों ही 90 हैं, यानी ऐसी आकृति ये 90 होंगे, तो जब ये दोनों ही 90 हैं तो समांतर चतुर्भुज में इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90, और इसके सामने का ये भी कितना हो जाएगा, 90। तो चारों कोण कितने डिग्री के आ जाएंगे, 90 डिग्री के आ जाएंगे। और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इनमें सभी कोण 90 डिग्री के आ जाएंगे। अब इसका 7वां सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, 7वां सवाल है, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। प्रयोग किए गए गुणों का मतलब है कि इसमें जो कारण देना है, हमें प्रत्येक कोण के सामने उसका कारण देना है कि x का मान ये क्यों हुआ। ठीक है, जो भी आता है x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो x, y, z का मान ज्ञात करेंगे और साथ में कारण भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे HOP, ये वाला कोण। ठीक है, तो HOP निकालने के लिए एक ये सरल रेखा बन रही है और सरल रेखा के पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योग किसके बराबर आएगा, 180 के, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, HOP निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल
HOP ये वाला कोण, ठीक है, O पे बनेगा क्योंकि O बीच में आ रहा है, प्लस 70 और बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। और इसका कारण होगा सरल रेखा पर बने कोण। सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सरल रेखा पे बने कोण लिख देंगे HOP बराबर आ जाएगा 180, ये इधर जाएगा तो -70। तो HOP आ गया हमारे पास, 180 में से 70 गया तो 110 डिग्री। तो ये वाला कोण आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। इससे हम x का मान निकाल सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए x को हम बराबर लिख सकते हैं HOP के। x को हम किसके बराबर रख सकते हैं, HOP के। इसका कारण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर HOP का मान यहाँ से ले लेंगे हम 110 डिग्री। तो x का मान आ गया हमारे पास 110 डिग्री। अब देखिए अभी हम निकालेंगे y का, ठीक है। तो y का कैसे निकालेंगे, ये एक समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है समांतर चतुर्भुज की। और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये जो जेड आकृति में बनेगा ये बनेगा एकांतर कोण, यानी ये 40 y के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 40 डिग्री, ठीक है। y का मान कितना लिख देंगे, 40 डिग्री। यहाँ से समझ में आ रहा है। तो इसका कारण भी लिखेंगे एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण हो जाएगा और y का मान 40 आ जाएगा। अब देखिए z कैसे निकालेंगे। ये एक त्रिभुज बन रहा है HOP, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसको देखिए ध्यान से, ये वाला। और ये इसका बाह्य कोण है। किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना कोण बाह्य कोण कहलाता है। तो ये बाह्य कोण है 70। तो मैं आपको बता दूं 7th क्लास में भी पढ़ाया हमने कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो उसके अंतरामुखी यानी अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतःसम्मुख यानी अंदर के सम्मुख, इसके सामने बने, पीछे वाले को छोड़ के, तो इसके सामने जो दो कोण बनेंगे उनके बराबर होता है। तो त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतःसम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे z प्लस y बराबर 70 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का मान इस बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। तो z प्लस y बराबर 70 लिख देंगे और कारण में लिखेंगे त्रिभुज के बाह्य, ये बाह्य हैं 70, बाह्य कोण का मान या माप अंतःसम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये कारण हो जाएगा, इसको ध्यान से समझ लेना। इस कोण का माप इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो हमें z का मान ज्ञात करना है, y का हमें पता चल गया। तो y का मान यहाँ पे रख देंगे 40, यहाँ से बराबर 70, और z बराबर आ जाएगा 70 माइनस 40, यानी z का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। तीनों मान आ गए हमारे पास, x, y और z। अब इसका अगला सवाल देखिए 8। तो देखिए बच्चों, इसका 8वां सवाल, निम्नलिखित आकृति GUNS और PUNS
समांतर चतुर्भुज है x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है यानी cm है। तो लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है और हमें x और y का मान ज्ञात करना है और ये दोनों क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले मैं पहला सवाल बताता हूँ GUNS वाला। तो देखिए GUNS ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x, ये दिया हुआ है 3y माइनस 1, ये दिया हुआ है 18 और ये दिया हुआ है 26। और समांतर चतुर्भुज से संबंधित सवाल ही ज़्यादातर आ रहे हैं, तो हमें समांतर चतुर्भुज की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो पहले इस प्रश्नावली का परिचय देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं जाके देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भुजाएं बराबर रख सकते हैं क्योंकि समांतर जो चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ कारण के साथ इसको करेंगे हम सोल्व। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये कारण हो जाएगा। तो अब देखिए 3x और 18 को हम बराबर रख सकते हैं क्योंकि GS बराबर होगी UN के, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो हम लिखेंगे GS बराबर होगा UN के, तो GS बराबर लिख देंगे UN और GS का मान है 3x और UN का मान है 18, यानी x बराबर आ जाएगा 18 बटे ये गुणा में तो नीचे जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ से लगाएंगे, यहाँ दिया हुआ है कि सभी माप सेंटीमीटर में है, तो x का मान आ गया हमारे पास। अब निकालेंगे y का मान, तो ये लाइन एक बार ही लिखनी है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, GU बराबर हो जाएगा SN के, ठीक है। GU किसके बराबर हो जाएगा, SN के, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, सम्मुख भुजा है। तो इधर तो आएगा GU की जगह तो हम लिखेंगे 3y माइनस 1 बराबर SN की जगह लिखेंगे 26। अब देखिए 3y बराबर 26, ये माइनस का है प्लस 1 हो जाएगा, उधर जाते हैं 26 और 1 27, y बराबर आ जाएगा 27 बटे 3, 3 से काटेंगे तो 9 30 27, 9 बार जाएगा 3 का भाग, तो y बराबर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों 8वें सवाल का दूसरा RUNS, पहले हमने देखा था GUNS, अब देखेंगे RUNS। मैंने पहले PUNS बोल दिया था जबकि यहाँ R है, ठीक है। RUNS एक समांतर चतुर्भुज दिया वायु पर। तो देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो दी हुई है 16, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है x प्लस वाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है x प्लस 7, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 20। तो ये विकर्ण है, और विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान दो भागों में बांटेंगे। ये वाला भाग तो इसके बराबर होगा और ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे क्योंकि यहाँ एक ही अचर पद दिया हुआ है x, तो इससे पहले x का निकाल लेंगे। यहाँ डबल है तो इसको अगर बराबर रखोगे ना तो पहले उससे कोई सोल नहीं निकलेगा। तो पहले हम x प्लस 7 को 20 के बराबर रखेंगे। उससे पहले कारण लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित
समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। अतः हम लिख सकते हैं x + 7, ये जो टुकड़ा है ये किसके बराबर होगा? 20 के। तो देखिए x + 7 = 20, x = 20, ये माइनस का हो जाएगा 7, इधर आएगा तो 20 में से 7 गए तो 13, और सारे मान सेंटीमीटर में, तो यहाँ हम सेंटीमीटर लगा सकते हैं। तो x का मान आ गया हमारे पास 13। अब क्या करेंगे? x + y को 16 के बराबर रखेंगे, तो x + y = 16। ठीक है, यहाँ से x का मान रखेंगे तो x की जगह 13 + y = 16, y बराबर आ जाएगा 16 - 13, इधर आएगा तो माइनस का, और y = 16 में से 13 गए तो 3। ठीक है, यहाँ लगा देंगे हम सेंटीमीटर। तो ये अच्छे से समझ में आए होंगे सवाल। ठीक है, नहीं आए तो पहले परिचय देखना पड़ेगा आपको। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।